कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है और पिछले क्लास में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, है ना। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बेसिकली सबसे ज़्यादा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चाहे वो ट्रायंगल की हो, रेक्टेंगल की हो, ट्रेपेजियम की हो, पैरेललोग्राम की हो, या तो स्क्वायर की हो, किसी की भी हो। हम सब डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उससे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। अब क्या रिवाइज करेंगे ये देखिए। सबसे पहले एक कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्यों, समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस को ड्रॉ करूंगा तो वो हमें 90 डिग्री का मिलेगा, यानी रेक्टेंगुलर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है और ये प्लस वाई एक्सिस होता है। ये हमने पढ़ा था। और ओ ओरिजिन है, ठीक, ये तो पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ठीक। मैंने यहां पे शो कर दिया एक्स कोमा वाई, आप यहां पे भी लिख लें, ठीक, कोई सी बात नहीं। नाउ मूव किया हमने जब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमें नेगेटिव मिलता है, ठीक है, दोनों नेगेटिव हमें मिला। चलो फोर्थ में जब मूव किया तो हमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव मिला और वाई एक्सिस नेगेटिव मिला, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज होते हैं या 6 फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूला में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करता हूं, वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात के नेगेटिव होते हैं। उसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा जो 4 है वो नेगेटिव होते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा नेगेटिव होते हैं। बहरहाल हमें वहां पे नहीं जानी है, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। साइन हमने देख लिए, उसके बाद आता है नेमिंग की। तो देखिए कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे पेयर में। एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक, ये सब जानते हो, ठीक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। नाउ उसके बाद में अब हम मान लेते हैं कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो हमारा ए है, राइट। और ए से या एक्स से वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसे हमने बी मान लिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, इसे कैपिटल ए माना। हमें डिस्टेंस मेजर करना है पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट पे कहां से मेजरमेंट करनी है? ओरिजिन से, ठीक है। तो P को हमने यही x, y लेके चल लेता हूं, ठीक है।
हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओपी की। रिजल्टेंट कह लो, मैग्नीट्यूड कह लो, ठीक है। बट फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस से हम बात करें तो बेहतर है। तो ओपी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो OP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है, ठीक। यहां तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक। हमने पुरानी बातें सारी की, फिजिक्स में ये देखा होगा रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। नाउ अगर हमसे कोई बोले कि A पॉइंट से B पॉइंट की आप डिस्टेंस बताओ और A की कोऑर्डिनेट दे दे x, y और B का कोऑर्डिनेट x, y। अगर हम इससे रिप्रेजेंट करें x1, y1 से तो और बेहतर होगा, है कि नहीं। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वाली x है, A की कोऑर्डिनेट है या B की है, ठीक है। तो इसको मैंने x2 और इसे y2 बोला, ठीक है। हमें डिस्टेंस A टू B की बतानी है, ठीक है। तो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात में हमें यह भी पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सपोज दैट अगर मान लेते हैं हम यहीं पे कि A का कोऑर्डिनेट दे देता, ठीक है, -2 और 1, राइट, और 3, 2 मान लो हमारे दे दिया ये, और AB के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ठीक है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्स एक्सिस की क्वाड्रेंट है वो कौन सी क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट तो यही कर रहा है। और वाई एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन कौन सी क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। तो ए बी की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या जानते हैं? x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैंने इसे कह दिया कि ये हमारा x2 है और ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है, ठीक। तो x2 3 माइनस, ठीक है, और -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। नाउ ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यानी कि आपको फाइनली मिल गया यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 26, ठीक है। यूनिट क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। हमने कोई नई बात नहीं की, छोटी छोटी बात आपको बताए। तो जो SCERT का एक्सरसाइज है आपका 7.1 आप बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन हम करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए और अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक एक स्टेप समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए। तो क्वेश्चन लो, फाइंड द distance between the point फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
P पॉइंट आपको गिवन है -6,7 एंड Q पॉइंट है आपका -1, -5। ठीक है, क्या करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ किया और हमने मान लिया कि जो इसकी इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो P है और एंडिंग पॉइंट हमने मान लिया Q है। ठीक है, P की कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है -6,7 और Q की कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -1, -5। ठीक है, डिस्टेंस आपको P और Q की निकालनी है। ठीक है, P से Q तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो निकालो। क्या होगा सॉल्यूशन? वी नो दैट PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो पॉइंट की जो डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है यही होती है। ठीक, नाउ उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में ठीक है, तो x1 इसे मैंने माना, ठीक है, और इसे x2 y2 मान लिया हमने, सॉरी y1, और ये है हमारा x2 और ये है हमारा y2। चलिए रखिए, फॉर्मूले में रखिए। तो x2 -1, ठीक है, x1 -6 और माइनस पहले से होता है तो +6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 -5, ठीक है, और 7 प्लस है, यहाँ माइनस होता है तो -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आपको मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर स्क्वायर रहेगा ना, प्लस माइनस 5 7 कितना होगा 12 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक, ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 169। ठीक है, 169, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट 169 का होता है 13, तो 13 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और इस ग्राफ को रहने देते हैं। कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 2, 3। ठीक है, मान लीजिए कि P आपको गिवन है 2, 3, आप A भी मान सकते हैं, और Q इक्वल टू आपको गिवन है, Q का कोऑर्डिनेट 4, 1। ठीक, तो हमें P और Q की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रफ कर दूं इसे, चलो 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो PQ की डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ 2, प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा -2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और इसे फाइनली ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, तो स्क्वायर ऑफ रूट होता है 2√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है डिस्टेंस फाइंड आउट करना, यहाँ तक कॉपी करें, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करनी है। थर्ड क्वेश्चन है
देखिए ए का कोऑर्डिनेट गिवन है और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए का कोऑर्डिनेट है ए टी वन का स्क्वायर कॉमा 2a t1 और बी का कोऑर्डिनेट है ए टी टू का स्क्वायर, ठीक है, 2a t2, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो a t1 का स्क्वायर कॉमा 2a t1, बी कोऑर्डिनेट है a t2 का स्क्वायर, अच्छा नीटू नहीं है ये t2 है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नीटू समझ लेंगे, ठीक है। नाउ ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। तो x1 y1, ठीक है, और ये x2 y2, x2 a t2 माइनस, अच्छा स्क्वायरिंग है ना, माइनस a t1 का स्क्वायर और पूरे होल का स्क्वायर माइनस, ठीक है, y2 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं ए को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक। अब इसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो स्क्वायरिंग है मैं बाहर ले लिया, इनटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस नहीं प्लस होगा। जब मैं 2a को कॉमन लूँगा, स्क्वायर है तो क्या होगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली में मिलेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, ए स्क्वायर तो और t2 माइनस t1 हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 4a, ठीक है। अब इसे मैं बाहर लेके आता हूँ, ठीक है। तो a इंटू t2 माइनस t1 स्क्वायर रूट ऑफ t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ए बी का स्क्वायर यूनिट, है ना, यह होगा आंसर। क्वेश्चन और देखते हैं, पहले यहाँ तक कॉपी कर लें। अब क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 है आर की कोऑर्डिनेट गिवन है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, और एस की कोऑर्डिनेट गिवन है आपको ए माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करनी है आर और एस के बीच की, ठीक है। तो आर एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, x2 ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे पहले ओपन करें तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ये कैंसल आउट हो रहा है ना, करते जाओ जो कैंसल आउट हो रहा है, इसकी स्क्वायरिंग लगा के रखें।
माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, यहाँ से बी कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 4b स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 4a का स्क्वायर, ठीक। 4 कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमन निकालोगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ आर एस की डिस्टेंस, ठीक। क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 है कि आपको a का कोऑर्डिनेट गिवन है 0 और b का कोऑर्डिनेट गिवन है 0, b। AB की डिस्टेंस निकालनी है, AB की डिस्टेंस निकालनी है। तो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 मिलेगा, तो आप डायरेक्ट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन है ये। a का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3 और अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, -5, 7 और b का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, b का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, 3। AB की डिस्टेंस निकालनी है, AB की डिस्टेंस निकालनी। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यह होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 और 32। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, इसे 4 4 जा 16, अच्छा 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ये ए बी का डिस्टेंस है, ये भी स्क्वायर यूनिट होगा, जहाँ छूटा हुआ वहाँ आप लिख लें, ठीक है। और ये भी आपका स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक, कॉपी